हेलो दोस्तों, लर्निंग इंजीनियर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन पे थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, इन केस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन दिया है, इफ v1 इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड v2 इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। सो फर्स्ट हम गिवन डेटा लिखेंगे। v1 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, v2 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। नेक्स्ट हम फाइंड लिखेंगे। हमें जो फाइंड करना है, यहाँ पे दिया है डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इन द सेंस मॉड ऑफ v1 प्लस v2 फाइंड करना है। ये मेरा वेक्टर है तो हम यहाँ पे वेक्टर का साइन डिनोट कर देते हैं। हमें v1 एंड v2 दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 पूछा है। अब जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे फर्स्ट गिवन डेटा लिख लीजिए, उसके बाद अब फाइंड क्या करना है उसको लिखिए एंड देन आप चाहिए तो फॉर्मूला लिख दीजिए फर्स्ट। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर। गिवन डेटा लिखा हूँ, उसके बाद फाइंड क्या करना है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है एंड द लास्ट में आपको सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करना है। ये बेसिक स्टेप्स है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 फाइंड करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट मैं v1 प्लस v2 को ऐड कर देता हूँ, द वेक्टर ऑफ v1 प्लस वेक्टर ऑफ v2। वेक्टर ऑफ v1 3i प्लस 4j प्लस k, सब पे कैप है तो कैप लगाना मत भूलिएगा, प्लस v2 का वेक्टर है मेरा i माइनस j माइनस k। ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो जब कभी हम वेक्टर में एडिशन करते हैं तो हमेशा मेरा i का टर्म i के साथ ऐड होगा, j का टर्म j के साथ ऐड होगा और k का टर्म k के साथ ऐड होगा। सो बेसिकली 3i प्लस i कैप प्लस 4j प्लस माइनस माइनस j कैप प्लस k माइनस k कैप। सो बेसिकली मैंने 3i एज इट इज लिखा प्लस i कैप, 4j प्लस माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, j कैप प्लस k कैप प्लस माइनस माइनस k कैप। सो दोस्तों ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, ये 3 प्लस 1 4i हो गया प्लस 4 माइनस 1 3j हो गया। तो मुझे v1 प्लस v2 का वेक्टर एडिशन मिल गया। बट मुझे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 यही मुझे पूछा है। जब कभी भी मैग्नीट्यूड बोले तो आप हमेशा मॉड में उसका आंसर निकाल दीजिए, क्योंकि हम जब कभी भी मॉड में निकालते हैं तो बेसिकली हमें जो आंसर मिला रहता है उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 पूछा है, इसके लिए मॉड ऑफ v1 प्लस v2 निकालेंगे। सो हम जब कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 लिखेंगे तो हमारा बेसिकली अब मॉड ऑफ v1 प्लस v2 निकालना है, और मॉड ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास v1
दिया हुआ है, मेरे पास 4 है उसका स्क्वायर प्लस v2 मेरा वेक्टर है 3 का स्क्वायर। देयरफॉर ये हो जाएगा मेरा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 5 यूनिट। बिकॉज इसका यूनिट नहीं दिया है तो इसके हम जस्ट लिखेंगे 5 यूनिट, जैसा आप 10th में लिखते थे। मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ, मुझे दो वेक्टर दिया हुआ है v1 एंड v2, अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। तो मैंने फर्स्ट गिवन डेटा लिख लिया जो मुझे दिया हुआ है, v1 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस k, v2 इज इक्वल्स टू i माइनस ऑफ j माइनस ऑफ k। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 लिखा है, तो मैग्नीट्यूड में हम हमेशा मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ v1 प्लस v2। फॉर्मूला है हमारा मॉड ऑफ v1 प्लस v2 और मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर 2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, v1 प्लस v2 को ऐड कर देते हैं, तो हम v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस k प्लस ऑफ i माइनस j माइनस k लिख दिया और इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये मुझे मिल गया v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 4i प्लस ऑफ 3j। बट मुझे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, तो मैग्नीट्यूड में मैं अभी आपको जस्ट बताया कि मुझे मॉड ऑफ v1 प्लस v2 फाइंड करना होता है, एंड मॉड ऑफ v1 प्लस v2 का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ v2 का स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ v2 का स्क्वायर लिख दिया। सो बेसिकली मेरे पास वेक्टर ऑफ v1 है ऑफ i कंपोनेंट 4 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो मुझे मिल गया v1 प्लस v2 अंडर द मॉड इज इक्वल्स टू 5 यूनिट।